स्वागत है आप सभी का अपने धर्म दर्शन कथा चैनल पर। षटतिला एकादशी का महत्व शास्त्रों में अत्यंत विशेष माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और तिल के दान से भक्तों को मोक्ष, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। षटतिला शब्द का अर्थ है 6 तिल, जो तिल के 6 प्रकार के उपयोग स्नान, उपटन, हवन, तर्पण, भोजन और दान को दर्शाता है। यह व्रत केवल पापों का नाश नहीं करता बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और धन धान्य की वृद्धि करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन तिल का दान करने से व्यक्ति को उतने हजार वर्षों तक स्वर्ग में सुख प्राप्त होता है जितने दान तिल किए हों। यह व्रत भक्तों को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तर पर समृद्ध करता है। तो चलिए शुरू करते हैं षटतिला एकादशी व्रत कथा। एक बार देवर्षि नारद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु से षटतिला एकादशी के महत्व के बारे में पूछा। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे नारद, मैं तुम्हें एक सत्य घटना कहने जा रहा हूँ, सो तुम इसे बड़े ध्यानपूर्वक से सुनना। प्राचीन काल में पृथ्वी लोक में एक ब्राह्मण स्त्री रहती थी। वह परम साध्वी और सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह निरंतर पूरे 1 माह तक व्रत करती रही। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर दुर्बल हो गया था। वह साध्वी ब्राह्मण स्त्री बहुत बुद्धिशील थी, किंतु उसने अभी तक देवताओं और ब्राह्मणों को निमित्त अन्न और धन का दान नहीं किया था। इसलिए मैंने सोचा, ब्राह्मणी ने व्रत अनुष्ठान से अपना शरीर शुद्ध तो कर लिया था, इससे उसे विष्णु लोक की प्राप्ति तो हो जाएगी, किंतु उसने अपने जीवन काल में कभी भी देवताओं और ब्राह्मणों को अन्न और धन का दान नहीं किया था, इसलिए उसकी तृप्ति होना कठिन जान पड़ता है। ऐसा सोचकर मैं स्वतः एक भिक्षु का वेश धारण कर मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उसके द्वार पर खड़ा होकर भिक्षा की याचना करने लगा। मेरी पुकार सुन ब्राह्मणी बाहर आई और कहने लगी, हे महाराज, आप किस कारणवश यहाँ आए हुए हैं? मैंने कहा, मैं तुम्हारे द्वार भिक्षा मांगने आया हूँ, मुझे भिक्षा चाहिए। मेरी याचना पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में रख दिया और मैं वापस अपने धाम लौट आया। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी का भी अंत समय आ गया था और वो अपने पुण्य फल के प्रताप से वह स्वर्गलोक में आ गई। उसने भिक्षा में मिट्टी का ढेला दिया था, उसी के परिणाम स्वरूप उसे स्वर्गलोक में एक भव्य महल मिला, किंतु उसने अपने महल को अन्न और अन्य सामग्रियों से शून्य पाया। भयप्रद होकर वह तुरंत मेरे पास आई और याचना करने लगी। उसने कहा, हे प्रभु, मैंने अपने जीवन काल में अनेक व्रत अनुष्ठान किए और पूर्ण श्रद्धा से आपका पूजन किया, किंतु मेरा महल अन्न आदि वस्तुओं से शून्य है, इसका क्या कारण है? उत्तर में मैंने कहा, हे देवी, तुम पहले अपने महल को जाओ, कुछ देव स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी। अपना द्वार खोलने से पहले उनसे षटतिला एकादशी का महत्व और विधि विधान सुन लेना, तत्पश्चात अपना द्वार खोलना। भगवान श्री हरि विष्णु के कथन अनुसार ब्राह्मणी अपने महल को चली गई। कुछ क्षण बाद जब देव स्त्रियां ब्राह्मणी को देखने उसके द्वार आई तो ब्राह्मणी ने कहा, हे देव स्त्रियां, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो आप पहले मुझे षटतिला एकादशी का महत्व और विधि विधान बताएं, तत्पश्चात मैं अपने द्वार खोलूंगी। ब्राह्मणी की बात सुन उन देव स्त्रियों में से एक ने कहा, मैं तुम्हें षटतिला एकादशी व्रत का महत्व कहूँ। संपूर्ण महत्व और विधि सुनने के पश्चात ब्राह्मणी ने अपने द्वार खोले। जब देवांगनाओं ने उसे देखा तो वो चकित रह गई। न तो वो गंधर्वी थी, न ही असुरी थी, वह तो एक मानुषी थी। ब्राह्मणी ने अब देव स्त्रियों के कथनानुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वह और भी सुंदर और रूपवती हो गई। उसके महल के भंडार अन्न आदि सभी सामग्रियों से भर गए। अतः सभी मनुष्यों को अपने जीवन काल में परम धाम की प्राप्ति पाने के लिए षटतिला एकादशी का व्रत निश्चित रूप से करना चाहिए और लालच न करते हुए तिल आदि का दान करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को दरिद्रता, दुर्भाग्य तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तरह यह कथा पूर्ण होती है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय।